जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डेली के स्पेशल प्रोग्राम सवाल और जवाब में। नाजरीन, आज की हमारी डिबेट का मुद्दा है चिता कैंप में हो रहे जो रोज़मर्रा के जो मामलात है, वहाँ पर जो इश्यूज़ है, उन इश्यूज़ को लेकर आज की हमारी डिबेट का हमने मुद्दा रखा है। इस वक्त मेरे साथ 4 पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जो चिता कैंप की बड़ी शख्सियतों में जिनका शुमार होता है, और इस वक्त चारों के चारों एक ऐसे लोग हैं जो सियासत हो, समाजी हो या किसी भी मजहबी धार्मिक त्योहारों में अपने आप का शरीक होकर उनके दुख सुख में उनके साथ शरीक होना, ये इन लोगों का पेशा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मेरे सीधे हाथ की तरफ मौजूद है चिता कैंप के समाज सेवक, अजीत दादा पवार से ताल्लुक रखने वाले तालुका के जनरल सेक्रेटरी जलाल संजर साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जलाल साहब। और उन्हीं के बगल में मौजूद है जन सेवा हित ईश्वर सेवा के अध्यक्ष दीपक महेश्वरी साहब, इस वक्त जो कि एक समाज सेवक है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ चिता कैंप से ताल्लुक रखने वाले समाज सेवक वरिष्ठ पत्रकार हाफिज शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और उन्हीं के बगल में मौजूद है इस वक्त शब्बीर खान फाउंडेशन के अध्यक्ष शब्बीर खान साहब मेरे साथ मौजूद है। शब्बीर खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान डेली के स्पेशल प्रोग्राम सवाल और जवाब के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। पहले मैं वो रूल्स आपको बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि क्या हमारे कुछ रूल्स है। इस वक्त ये स्क्रीन पर आपके आ रहा है कि सभी पैनलिस्ट से अनुरोध है कि दिए गए विषय पर ही चर्चा करेंगे। कोई भी पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। कोई भी पैनलिस्ट किसी भी जाति, धर्म, समाज पर अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। यदि पैनलिस्ट को अपने विचार व्यक्त करने हैं तो वो अपने हाथों को ऊपर करेगा और भाषा की मर्यादा का हम सब ख्याल रखेंगे। ये हमारे कुछ रूल्स थे जो आप सभी को फॉलो करने हैं। यदि आपको अपनी बात रखनी है तो आपको अपने हाथों को ऊपर करना है और अपनी बात रखेंगे। 40 मिनट की हमारी ये बहस होगी। हमारी ये जो प्रोग्राम है 40 मिनट का होगा। ऊपर टाइमर आप देख रहे हैं जो कि शुरू हो चुका है इस वक्त, और इसी टाइमर के साथ हम लोग प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। फिलहाल मैं आपको वीडियो दिखाने चला हूँ जो चिता कैंप की फिलहाल स्थिति है, चिता कैंप के रोडों का जो हाल है, चिता कैंप के जो हॉस्पिटल्स हैं, चिता कैंप की गलियां हैं, इनके जो हाल है, ये हाल मैं फिलहाल आपको दिखाता हूं और फिर उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं जी सेक्टर का ये वीडियो है। कचरे की हालत आप देख सकते हैं। ये बालाजी मंदिर रोड का ये वीडियो है। ये बालाजी मंदिर की फिलहाल स्थिति है और साथ ही साथ कितना कचरा है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। आप देखेंगे ये करबला मैदान, यहीं पर एक स्कूल है पीस स्कूल के नाम से। बच्चे इन्हीं दलदलों में से, इन्हीं कीचड़ों में से होते हुए रोज स्कूल जाते हैं। हालत ऐसी है कि 1 मिनट यहाँ पर खड़ना लोगों के लिए दुश्वार है। ये डी सेक्टर का रोड है, इसे आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। कचरा देखें मस्जिद के नीचे। ये ई सेक्टर का पॉइंट है चूना फैक्ट्री के पास का, यहाँ पर कचरे की हालत आप देखें। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये रॉयल पैलेस हॉल के करीब का एरिया है। बिल्डिंग के नीचे गंदगी देखें और सामने कूड़ादान आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यही आएगा ये मेन रोड हमारा कब्रस्तान को जाने वाला। इसकी स्थिति देखिए आप, जनता होटल से जुपिटर हॉस्पिटल तक, और जो सड़क की ऊंचाई है वो भी आप देख सकते हैं। इस पर आज की हमारी चर्चा होनी है। ये जी सेक्टर का ये रोड है, इसकी गंदगी आप देख रहे हैं। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें इस वक्त आपने देखी। बारी बारी में सभी पैनलिस्ट से चिता कैंप के इन हालात को लेकर आज चर्चा करने वाला हूं। मैं सबसे पहले जलाल संजर साहब, जो कि आप सीधे हाथ की तरफ बैठे हैं, आपसे जानना चाहूँगा। जलाल साहब, जो ये चिता कैंप के रोडों की हालत है, कूड़ादान की जो हालत है, चिता कैंप के रोडों का जो मसला है, कैसे देखते हैं आप? क्या कौन है ऐसे लोगों का जिम्मेदार? देखिए, अभी सिराज भाई, आ रही मेरी आवाज आप तक पहुंच रही जी है? आ रही है जलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई। वालेकुम अभी सलाम। आपने जो इशू उठाया है ना, ये गार्बेज का, तो मैं आपको बता दूं कि डेली जो है सुबह एसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की गाड़ी आती है जी और जो ये गार्बेज होता है इसको रिवॉक करते हैं। ये दिन में 2 बार काम होता है, लेकिन जब भी दोपहर के बाद जब ये साफ होने हो जाता है ना, उसके बाद जो ये रात तक तो ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती रहती है, लोग अपना गार्बेज लाके डालते हैं। तो ये आपने जो विजुअल दिखाया है ये 2 बजे के बाद का है, वरना सुबह में और दोपहर में दोनों बार गाड़ी अपना काम करती है। ठीक है। अच्छा। और दूसरा विषय आपका ये था कि जो सीताएम के रोडों का जो मामला है, मैं जी आपको एक बात बताता चलूं कि सीताकेम में एमजीआर रोड जो है अभी उनको सीसी का काम चालू है, और शाहजोल का जो रोड है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट बन चुका है। शाहुल हमीद रोड बन चुका है, जेजे मार्ग बन चुका है, और एक एक एमएमआरडी का जो रोड है सीताकेम से महाराष्ट्र नगर जो कनेक्ट हुआ है
वो रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा बन गया, पहले से काफी बेहतर है वो। तो काम तो धीरे धीरे चल ही रहा है, और जो चीज कहीं कमी होती है तो जो हमारी जो स्थानीय आमदार है वो उसके ऊपर पूरी तरीके से उनका कॉन्सेंट्रेट है, वो काम करती है उसके ऊपर। ठीक है। किसी के फ़ोन का स्पीकर चालू है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसे पहले वो साइलेंट कर ले, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होके आ रही है। दीपक सर, अभी आपने जलाल साहब के बयानात सुने, दीपक साहब ने तमाम रोडों के बारे में विषय कहा। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि इन रोडों के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या कहना चाहेंगे? सिराज भाई नमस्कार। मेरे जी सारे नमस्ते। साथियों को मेरा नमस्कार। जी आ, जो मैंने जो स्थिति देखी है चीटा कैंप में कचरे की, जी मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारा सुधार आ सकता है, क्योंकि कचरे के लिए सिर्फ कहीं एक डब्बा है, कहीं डब्बा ही नहीं है। ट्रॉली जैसा व्हील दिया उसको तो आदमी उसको मचका देता है। इसके कुछ परिवर्तन लाना चाहिए कि हमें एक फिक्स जगह मिले कचरे के लिए, कि कचरा आदमी वहां डंप कर सके। लेकिन ये जो ट्रॉली में दिया गया है इससे बहुत मुश्किलें आ रही है एरिया में, क्योंकि बस्ती बड़ी है और पॉपुलेटेड है। तो हमें गार्बेज की स्थिति को सुधारना चाहिए। जी और दूसरा रोड का जो मसला है, गाड़ी जो अपने जो कचरा की गाड़ी आती है वो शायद जी दो जी बार आती है दिन में, उसकी जी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, और छोटी गाड़ियों को इसमें एंट्री देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी का एंट्रेंस बड़ा मुश्किल होता है, वो शॉर्टकट में निकल जाते हैं। तो हमें ओके ये देखना चाहिए, और यहाँ पे काम होता नहीं स्थिति से। ओके दूसरा, जो रोड की परिस्थिति बताई गई है कि जो काम जिस स्थिति जिस जोर में होना चाहिए उस जोर में नहीं हो रहा है, क्योंकि कई अच्छा वर्षों की समस्या है, और अब जो शुरू हुआ है काम रुकता है, शुरू होता है, फिर जोर पकड़ता है, फिर स्लो हो जाता है। तो ईद की नमाज भी मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से वहां पे हुई इस बार। जी तो जी खड्डे में लोग बैठ के ईद की नमाज पढ़े, बड़ी बड़ी तकलीफ हुई उस टाइम देखते हुए कि आवाम इतनी वहां पे बैठती है। इसका ध्यान रखा नहीं गया था इस बार। ओके। तो हाफिज साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, पहले मैं बारी बारी चारों पैनलिस्ट से इस विषय पर बात कर लूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाफिज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? जिस तरह से दोनों पैनलिस्ट ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को देखते हुए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे आवाज नहीं आ रहा, वॉइस क्लियर नहीं है। जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। कहाँ से आवाज नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम मेरे सलाम। सभी दोस्तों को। और मैं इसी जलाल भाई ने क्या कुछ कहा मुझे पता नहीं के बारे में, और ऐश्वर्य भाई ने क्या कहा मुझे पता नहीं है, और शायद इस बात में शबीर भाई क्या बोलेंगे पता नहीं है। जहाँ तक मुझे बोलना है उसी मैं बोलूंगा। तो पहली बात ये तो जो आपने सवाल का सिरा किया, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि पिता के लिए कुछ पक्ष रखूं और पिता के लिए कुछ अच्छा के लिए बात जी करूं। का कचरे का सवाल है, सबसे पहला काम के लिए तो काउंसलर का काम होता है। आप ये काम नहीं कर पाता है, उधर जरिए से काम कराना पड़ता है ये लोग के लिए। जी जी वो लोग नगर से का काम ये होता है बाजी करना देना, बस घर पे बैठ जाना। तो साफ सफाई लेवल से होता है, शुद्ध लोग करते हैं। और उसके बाद में जो बीएमसी का काम रहता है, तो पे आता है, ऑफिस में बैठे तनख्वाह लेते हैं, उनका काम वही रहता है। और हमारे कुछ सोशल वर्कर लोग इसमें काम करते हैं। दूसरी रही बात है कचरा साफ सफाई के लिए के लिए, तो पूरी कोशिश के साथ कचरा दिखता है, जैसे आपने लोकेशन बताया, मैं लोकेशन जब एक नजर डेली रहती है और उस लेवल करता हूँ, दो दिन जाता है। तो कभी कभी कल भी ऐसा कुछ हो गया कि गाड़ी का इशू आ गया, जैसे कचरा पास हुआ, करता है। अच्छा जी। वहाँ से मंजूर मुझे ना भाई कुछ समझ में आया फाइनली, तो मैं आपको जी जी। क्लियर आके सवाल का जवाब देता हूँ वहाँ पे। किसी किसी का की ये वॉइस जो है, मैंने कहा कि वो स्पीकर पे बात कर रहा है, तो शायद उनकी वॉइस जो है वो रिपीट हो रही है, वो अपने सामने जो माइक है उसके आज ऊपर से इधर शायद ही थोड़ा सा कुछ अपने रिपीट हो रही है स्पीकर के किसी की देख आवाज़। जरा।
जी इसी शबीर वजह भाई में आवाज यही सुनने मैं, अपना स्पीकर चालू है, अपना स्पीकर चालू है, आपकी आवाज तो मेरी ये बंद कर देना, सिराज भाई। तो ये समय मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी शबीर जी मैं साहब मैं आपका आपसे जवाब। भी जानना चाहूंगा। ठीक है हाफिज भाई मैं आता हूँ आप पर। शबीर साहब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो विजुअल्स मैंने आपको दिखाए हैं चिताकेम की रोडों की जो हालत है, साथ ही साथ चिताकेम के और भी जो ज़रूरी मसाइल हैं, उन चीज़ों पर आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या कहना चाहेंगे? अब ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज़। हाँ दीपक भाई नमस्कार। देखिए, जहाँ तक अभी आपका जो विजुअल्स की बात है कि रोड की हालत आपने बताया, सीतापुर की कसर कुंडी की हालत आपने बताया। जी हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हफीज भाई ने उनके तरफ से क्या बोला वो सुनाई नहीं दिया, मगर दीपक भाई और जलाल भाई की बातों को सुना मैं। जिस हिसाब से अभी बताया गया कि पूरे रोड का 2 रोड का काम चालू है, बाकी ये रोड मतलब सब रोड बंद है, इसका मतलब ये होता है कि सीतापुर में पूरा अलबेला है, ओके। किसी काम की कोई जरूरत नहीं है। जी बराबर है। मतलब सब चीज बहुत अच्छे से चल रहा है और मतलब कोई तकलीफ है ही नहीं। दूसरी बात, जहां तक कचरा और साफ सफाई की बात है, तो देखो चिड़ियाघर में सबसे मेन बात है कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा रैकेट दत्तक बस्ती का रैकेट चलता है। ओके। बराबर। अगर दत्तक बस्ती जिस हिसाब से काम करती है उस हिसाब से काम न करते हुए ईमानदारी से अगर काम करेगी, जिस तरह से उनको एक एक दत्तक बस्ती के तकरीबन 17-18 लोग मिलते हैं। एक मिनट सिराज भाई। बराबर। जी 17-18 लोग मिलते हैं, अगर उसमें से 50% लोग भी अगर लगा के ये लोग काम करेंगे ना तो चिटागांव में कचरा दिखेगा भी नहीं। मगर चिटागांव की दस्तक बस्ती कुछ लोगों के हाथ में है, समझे कि नहीं? और उन उन लोगों को कुछ कुछ पॉलिटिशियंस का आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट है, समझे? जी तो कितना भी प्रेशर बीएमसी के ऑफिसर्स काम कराना चाहते हैं, कभी भी इतना काम नहीं होता है, क्योंकि अगर काम कोई ज्यादा है ना, किसी दत्तक बस्ती का कंप्लेंट वगैरह होता है तो फिर बाहर से खोल वोल करा के ऑफिसर को डराने का काम किया जाता है। जी मेरा मतलब ये मैं मेरा तजुर्बा मैं बता रहा हूँ। तो और अगर दत्तक बस्ती के ऊपर सही ढंग से काम होगा, दत्तक बस्ती के अलावा अभी देखो मानसून का काम है, मानसून में स्पेशल लेबर्स निकलते हैं, बराबर। जी और स्पेशल लेबर निकलते हैं, पूरा साफ सफाई होना चाहिए। अब वो भी अगर ढंग से हो जाए, क्योंकि वो अगर वो भी अच्छी तरह से ढंग से, मैं तो बोलता हूँ कि 60-70 का काम अगर ईमानदारी से भी हो जाएंगे ना तो सीतागढ़ को बहुत सारा रिलीफ मिल सकता है। ओके। खैर, हाँ, मगर जहां तक रोड का मसला है, रोड का मसला आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं सीतागढ़ के पूरे आवाम को बताना चाहता हूँ कि सीतागढ़ जब कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई रोड बनाने का काम करता है तो काम करने का जब शुरुआत होता है फ्रॉम डे 1 से लेकर काम खलास होने तक पूरे रोड को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी वो कॉन्ट्रैक्टर की होती है, बराबर। जी तो अगर काम चल रहा है, 1 साल चल रहा है, 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, मगर उस दरमियान में रोड की मरम्मत और रोड को मोटरेबल बनाने का काम उस कॉन्ट्रैक्टर का होता है। मगर पता नहीं किस ये कॉन्ट्रैक्टर किसका रिश्तेदार है कि समझ में नहीं आता है कि उसको कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है, उससे कोई काम करा के लेने को राजी नहीं है। उसके एवज में अभी हमने थोड़े दिन पहले देखे, एक के 1-2 दिन पहले देखे कि गाड़ी डामर की आई, डामर की गाड़ी आई, खड्डे डिब्बे भरने का काम किया, जितना खड्डे भरेंगे उससे ज्यादा फोटो आ रहे लोग, समझे कि नहीं? तो ये सारा चीज, हाँ ठीक है, काम आप लोग कर रहे हो, फोटो डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर ये जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की है कि जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होता तब तक तुमने इसको अच्छे से है ना मोटिवेट करके रखने का, लोगों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मगर अफसोस की बात है, बाकी क्या मतलब ऐसा है कि
हर चीज में हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा काम है हर चीज को विरोध करना। इसके लिए कभी कभी तमाशाई बन के तमाशा देखने का काम हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ चारों पैनलिस्ट से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप चारों चीता कैम्प से जुड़े हैं। चीता कैम्प के अंदर 2 लाख की आबादी, और 2 लाख की आबादी से जायद ही होगा गालिबन, जो ऑफिशियल्स काउंट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद चीता कैम्प में हमारे पास एक बेहतरीन मैंडेटरी जो हॉस्पिटल है, जो डिलीवरी हॉस्पिटल है, वो अच्छा नहीं है। उसके बावजूद यहाँ से जो डिलीवरी के लिए हमारी बहन जो जाती है या हमारी माएँ जो जाती है, उन्हें वहाँ से रिफ़र कर दिया जाता है साइन, शताब्दी, राजावाड़ी। तो इतने अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के बावजूद, अच्छा बैकअप हमारे पास होने के बावजूद, आज तक हम चिता कैम्प की जो हॉस्पिटल की हालत क्यों नहीं सुधार पाए, ये चिता कैम्प की जनता आप लोगों से पूछती है। जलाल भाई, इससे पहले सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मैं। देखिए सिराज भाई, मैं आपसे एक बात बड़े मौजबाना मतलब मैं बोलूँगा आपसे, इल्तजाना बात कि हम लोग जो आज जो यहाँ पर चर्चा करने बैठे हैं ना, तो हमारे गांव के डेवलपमेंट के लिए हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने के लिए सारे लोग जिम्मेदार बैठे हैं। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे जिम्मेदार हैं मेरे सामने बैठे हुए। और मुझे खुशी इस बात की कि जो काम पहले होना चाहिए था वो देर सवेर ही सही लेकिन हो रहा है। जी कि ये लोगों को सर जोड़कर बैठना चाहिए, इलाके के लिए काम करना चाहिए, गाँव के लिए। देखिए कुछ बातें ऐसी भी है कि जब काम करने जाते हैं तो कुछ अड़चने भी है इसके अंदर, कुछ हर्डल्स भी है, इसको निकाल के हमको काम करना है। अगर हम लोग ये अगर आपस में नाक-के-पाके रखेंगे और हम लोग आपस में अगर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की छड़ी लगा देंगे तो हम जी लोग काम नहीं कर पाएंगे। आपका और मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग डिस्कशन में बैठे तो दिल की बात और खुल के बात हो जाए। जी ठीक है ना? हम किसी की टिप्पणी नहीं करना चाहते, ना किसी का एलिगेशन नहीं करना चाहते। हमको हमने जिनको चुन के दिया है, हम जिनको अपना लीडर मानते हैं, जिनको अपना रहनुमा मानते हैं, हम नवाब मलिक को हमारा रहनुमा मानते हैं, सना मलिक को हमारे हमदार हैं, उनको हमारा रहनुमा मानते हैं, दीपक भाई को हम मानते हैं, शबीर भाई हमारे बड़े भाई हैं, हफीज भाई बड़े भाई हैं। और अल्लाह ताला ने उन लोग के अंदर खुदादाना सलाहियतें दी है कि वो लोग हमारे गाँव के लिए काम कर सकते हैं। और हमको चाहिए कि एक साथ होकर, एक ताकत बनकर अपने गाँव के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। होता ये है कि जब हम लोग काम करने का वक्त आता है तो हम लोग आपस में लड़ जाते हैं, उसकी वजह से जो है हमारे जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। हम लोगों को सब एक सर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और जिनको हमने चुन के दे दिया है ना, तो वो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, वो भी काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जब काम करते वक्त अगर कुछ अड़चने आती है तो उसको दूर करने का काम हमारा है। अगर हम उस चीज को दूर करेंगे तो आगे हमारा काम होगा। आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि इतनी बड़ी बस्ती के अंदर हॉस्पिटल की हमारे पास बड़ी कमी है। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब आमदार नवाब मलिक साहब जो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे हमारे, तो उन्होंने जो हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसके बाजू में जो एक जगह है नायर हॉस्पिटल की, वो दोनों को मर्ज करके वो एक अच्छा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की यहाँ पे उन्होंने प्रस्ताव दिया था। और उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमको उसका इनपुट भी मिलेगा। थोड़ी देर सवेर हो गई है लेकिन काम होगा, बेहतर से बेहतर काम होगा। और जब सारे लोग अगर इस सोच लेके बैठेंगे कि पॉजिटिव सोच में अगर हम लोग काम करेंगे ना, तो डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रही बात हम लोग को अभी ना ये सब बंद करना चाहिए, ये नाली गटर और ये दत्तक बस्ती। अरे हमको तो काम करना है एजुकेशन के ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लोग को रोजगार मिले, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की तरक्की हो। गांव के अंदर एक नई तरह की फिजा कायम होनी चाहिए। हम लोग आज भी घूम फिर के जाके वही नाले पे गटरों पे और उसके ऊपर आगे ठहर जाते हैं। एक्चुअली होना ये है कि जब हमारी बस्ती यहाँ पर आई थी और जब ये कॉन्सेप्ट आया बीएमसी के अंदर दत्तक बस्ती का, मैं शुरू से 2007 से इससे जुड़ा हूँ, तो मैंने काफी एक्सपीरियंस है मुझे। और मैंने कई कई सालों तक इसमें काम किया है। ठीक है। लेकिन पहले जो एमओएस की रिपोर्ट के बेस के ऊपर हमको कुछ लोगों की टीम मिला करती थी। ठीक है। अब कई साल से 2010 से उसके बाद का सर्वे नहीं हुआ है और उसकी रिपोर्ट अभी तक उनके पास नहीं पहुंची है। तो हमको जितनी रिक्वायरमेंट है दिन के 10 साल में, उसमें इसलिए आबादी बढ़ी है। और आबादी का बढ़ना इसका मतलब लोड का बढ़ना। हाँ, वो सारी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजों का तो इस्तेमाल सारे लोग ही कर रहे हैं ना। कोई तो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि जो जमीन पे रहते हैं उनको मान के हमने दत्तक बस्ती की क्वांटिटी दी है बीएमसी ने हमको। और लेकिन अब उसके ऊपर हमने एक घर के ऊपर हमने 2 घर 3 घर 4 घर बना लिए तो क्वांटिटी बढ़ गई हमारी। तो ताकत बढ़ गई तो उसकी सेम उनको हमको देना चाहिए ना। उनका पार्टी को उस तरीके से हमको नहीं है। आपकी बात भी सही है। इल्जाम जो है शब्बीर भाई ने लगाया है वो भी उनकी जगह पे बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से काम दिया जाता है, मैं मानता हूँ इस बात से कि ठीक है उसमें थोड़ी बहुत उजलत हो जाती है, थोड़ी बहुत कमी रहती है। लेकिन मेरा वहाँ काफी मेहनत से लोग काम करते हैं
और कहीं कुछ कमी रह जाती है तो हमारे बड़े बोलेंगे तो वो काम करा के ले लेंगे ना, ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये अब यहाँ दीपक साहब मैं आप तक आना चाहूँगा। दीपक भाई, मैं अब एजुकेशन की बात करूँगा कि चीता कैम्प के अंदर इतनी घनी आबादी होने के बावजूद भी आज हमारे लोगों के पास एक अच्छा कॉलेज नहीं है, एक अच्छा स्कूल नहीं है। आप कैसे देखते हैं, क्या यहाँ के लोगों को अच्छा एजुकेशन हासिल करना यहाँ के लोगों का फ़र्ज़ नहीं है? क्यों आज तक यहाँ के बड़े लोगों ने इस विषय पे कोई दबा के काम नहीं किया है? हाँ, ऐसा सिराज भाई, एजुकेशन की जरूरत बहुत बड़ी है, क्योंकि बिना शिक्षण के आगे तरक्की नहीं हो सकती है। जी, तो सीता कैंप में एजुकेशन की जो स्कूल्स मैंने देखी है, वहाँ पे किसी स्कूल में बच्चे 70-80 एक एक क्लास में बैठे हैं, और वो रूम्स को अगर हम देखें, अगर कोई हादसा हो जावे तो निकलना मुश्किल है, ऐसी स्कूलें हैं यहाँ पे। जी, और बीएमसी में अगर देखा जाए तो बीएमसी की स्कूल में टीचर्स ही नहीं है। बिल्कुल सही यहाँ है। पे शिक्षण होना बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि सरकार का सपोर्ट है वहाँ पे। तो हमारे एमपी, एमएलए और नगर सेवक ने क्या किया मुझे पता नहीं है, लेकिन बीएमसी स्कूल पे किसी ने ध्यान दिया नहीं आज तक। अगर वहीं पे ध्यान देवे तो शिक्षण का एक ग्रोथ वहाँ हो सकता है। सही है। यहाँ पे सिर्फ उसको नहीं देके सिर्फ कैप्टिव पावर जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहा है खाली। तो बिल्कुल, अगर इस पे अगर हमारे एमपी, एमएलए साहब और नगर सेवक ध्यान देते तो आज बीएमसी स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो सकता था यहाँ पे। बिल्कुल सही। और हॉस्पिटल के मुद्दे पे मैं सिराज भाई कुछ बोलना चाहूंगा जी, जी, जी। कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे मेटरनरी हॉस्पिटल में मैं खुद जाऊँ, वहाँ पे डॉक्टर्स भी रेगुलर दिखते नहीं है, सिर्फ नर्स काम कर रही है। जी, अगर एमपी, एमएलए साहब और नगर सेवक जो एरिया को संभालते हैं, जिनका कर्तव्य है, अगर वहां पे ध्यान देते तो शायद हमारी माँ बहनों को यहाँ से साइन हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट करते हम लोग। इमरजेंसी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये दर्द उनको ही मालूम है। जी, अगर ये इतने वर्षों से, मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूँ, अगर इसी जगह को अगर ठीक से ध्यान दिया जाता तो हमारी माँ बहनों को यहाँ से वहां शिफ्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सही है, एरिया बिल्कुल सही उस बात। हॉस्पिटल की कैपेसिटी काफी अच्छी है। जी, और पर स्क्वायर फीट रेट अगर हम आज देखिए, अगर हमारे यहाँ ग्रोथ हुई ही नहीं है, किसी ने काम किया ही नहीं, सबने खाली लोगों को इस्तेमाल किया यहाँ पे। आज यहाँ पे फंड्स मिला है, फंड्स कहाँ गया भगवान जाने, फंड सारे गायब हो गए यहाँ से। हमारी एरिया में आज भी 3,000 रुपया फुट में जगह मिलती है। यहीं से अगर 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहां पे 18,000 फुट का रेट है, उसके 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 40,000 रुपये फुट का रेट है। तो सही, चीता कैंप तो समुद्र के किनारे पे है, ये सही, नरीमन पॉइंट है, इसका डेवलपमेंट नहीं है, पब्लिक की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो ग्रोथ आएगी, तो डेवलपमेंट है कहाँ पे? आमदार बिल्कुल, खासदार जो भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने क्या काम किया आज तक? आज के तारीख में हमारा मुद्दा एक ही है, गटर का पानी, गटर जाम हो गया, गटर चौक हो गया, मुद्दा उसके आगे बढ़ रहा है कहाँ पे? सही है, बिल्कुल सही। आज भी ई सेक्टर, डी सेक्टर में देखा जाए तो घरों में पानी रिवर्स आ रहा है, लोगों के किचन में पानी आ रहा है। जी, मतलब इतनी बड़ी समस्या, आज इतने सालों से यहाँ पे कॉर्पोरेशन है, दत्तक बस्ती है, आमदार है, खासदार है, तो काम कहाँ पे हुआ आज तक? दत्तक बस्ती में हमने एक्सपीरियंस किया है कि 2-2 आदमी आते खाली काम करने को, जी, वो भी लड़ना पड़ता है, बराबर। और एक आदमी सिर्फ चर्चा में रहता है, दैट्स ऑल। जी, यहाँ पे अगर देखें तो दत्तक बस्ती उन्हीं को मिलेगी जिसपे किसी नेता का हाथ है, एमपी साहब का हाथ हो या किसी और का हाथ हो। दत्तक बस्ती कॉमन मैन को दीजिए तो ठीक, वो काम करेंगे, पावर बैंक कभी काम नहीं करती है। ठीक है, चलिए। यहाँ हाफिज़ भाई, मैं आपकी तरफ जाना चाहूँगा। इस वक्त चीता कैम्प के अंदर एक तो हमारा हॉस्पिटल का मुद्दा हुआ, दूसरा एजुकेशन का मुद्दा हुआ, अब तीसरा यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये है कि जो ये अवैध पार्किंग है रोड पे आप देखते हैं, इस अवैध पार्किंग के चलते शाम को 7 बजे जो महिलाएं चिता कैम्प बस स्टॉप से पाइलीपाड़ा की तरफ जाती है तो वो एरिया क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। साथ ही ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के पीछे की गली के अंदर से आप जाएं तो वहाँ पर भी नशा करने वाले लोग बैठे रहते हैं। आखिर इन पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस विषय में क्या कहेंगे आप? जी हाफिज साहब। हेलो हाफिज जी, आवाज आ रही है? हेलो हाफिज जी, आवाज आ रही है?
पास कर दो। जी जी, बोलिए बोलिए हाफिज दे जी। पा रहा हूँ इस पे। हेलो हेलो, भाई बोलिए, आपकी आवाज सुनने के लिए हम लोग हाफिज भाई बेकरार बोलिए हैं। आप। माफी चाहता हूँ, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। मैंने ये कहा कि जिस तरह से ट्रॉम्बे से लेकर हमारे पूरे पाइलीपाड़ा का जो ये रोड है बीच का, म्यूनसिपालिटी स्कूल के सामने का, ये म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल के सामने का, अवैध पार्किंग है जिस तरह से लगी है, ट्रॉम्बे से लेकर पूरे मंडाला तक जो अवैध पार्किंग है, खासकर हमारा जो हॉस्पिटल के सामने का जो इलाका है, शाम को 7 बजे चिता कैंप स्टॉप से लेकर जब कोई लेडीज़ वहाँ से गुजरती है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दारू पीने वाले, नशा करने वाले उन ट्रकों के पीछे, उन गाड़ियों के पीछे बैठकर नशा करते हैं। इस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई इसलिए नहीं होती और कोई इनको बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे हमारे को कोई भाई है जो वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, पार्टी वाले को, उनके पास में पुलिस का सबसे बड़ा रोल है। तो पुलिस और ट्रैफिक आवश्यक नगर डिवीजन है, ये लोग आके अपना लेते हैं वहाँ पे और वो लोग पार्किंग करने देते हैं। और इसके जरिए से हम लोग का पुलिस स्टेशन के बाजू में मैटरनिटी हॉस्पिटल है, जी वहाँ पे दीवार के साथ में कंटिन्यू दारू चलता है। सारे लोग वहाँ से हमेशा काम नहीं करते। अगर हम आवाज उठाने जाते हैं पुलिस के पास में, अगर एप्लीकेशन या कुछ बोलते हैं, वो लोग उल्टा कार्रवाई अपने ऊपर ढूंढते हैं कि इसको कैसे पकड़ा है। तो उसमें हमारे लोग ही सपोर्ट करते हैं उनको। हमने कितना कोशिश किया, मुझे लग रहा है हाफिज साहब आपका स्पीकर ऑन है, आपका स्पीकर ऑन है फ़ोन का, इसलिए आवाज़ रिपीट हो रही है आपकी। हाफिज साहब आपका स्पीकर ऑन है, शायद आपकी आवाज़ डबल रिपीट हो जा रही है। टेक्निकल इशू। चलिए मैं इसी बात पर शबीर भाई की तरफ जाना चाहूँगा। शबीर भाई क्या कहेंगे आप? शबीर साहब देखिए, जहाँ तक पार्किंग की बात है तो पार्किंग हर जगह पे है कि अभी देखो सब लोग अपने दो दो तीन तीन गाड़ियां ले रहे हैं वगैरह, इसके लिए पार्किंग का तो कोई अरेंजमेंट है ही नहीं। और कम से कम जो मैटरनिटी होम के आजू बाजू में तो पार्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस जगह पे लोग गाड़ी खड़ी करते हैं। वहाँ पे हमारी माँ बहनें हॉस्पिटल में आना जाना है और वहाँ पे लोग करके शराब वगैरह करके नशा करते हैं। मगर ये सारे चीज का मैं बीच में मैंने खुद लेटर लिख के ये सब इसका बीएमसी में पुलिस ने शिकायत किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे भी हफ्ता वसूली करके ट्रॉम्बे डिवीजन अपनी जो ट्रैफिक है उसको हफ्ता जाता है। इसके लिए बीएमसी वाले कार्रवाई पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते। लेकिन फिराज भाई, मैं हाथ ऊपर किया था जब जी बात करने के लिए। देखिए, मेन बात है कि ये तो ये पार्किंग वगैरह का मसला तो मेन रोड का मसला है। मैं इंटरव्यू से पहले मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अभी किसी ने नाम लिया है तो ये मजबूरी है, बोलना पड़ता है। देखिए कि सब अभी भाई हमारे जलाल भाई ने बोले हमको नाली गटर और इससे बाहर निकल के बात करना चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि चीतागढ़ के लोगों को अभी तक नाली गटर नहीं अटका के रखे हैं। हमारा नाली गटर अभी तक है ना साफ ही नहीं हो रहा है। आज भी हमारी माँ बहने बोलती गटर साफ नहीं हुआ, ये नहीं, मतलब हम उससे बाहर निकलेंगे तो आगे की बात हम कहेंगे ना। अफसोस की बात है 2019 से लेकर 2025 तक बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ, आप आरटीआई से मालूम करिए कि चितागढ़ में फंड कितना आया, और जितना फंड आया सिर्फ गली और गटर बनाने में है ना उसको डाल दिए। गलियों में लोग बोलते थे कि हमको गली बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे भी जबरदस्ती तो मतलब नाली का काम कर। इसमें तो सबसे बड़ा इंक्वायरी होना चाहिए कि ना इतने सारे फंड आए हो गए कहाँ पे, बराबर है। हाँ, एक घर का मतलब 2009 से लगातार एक घर में एमएलए का पोस्ट है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मैं बार बार बोलता हूँ कि काम हो रहा है। हाँ ठीक है, हमको भी मालूम है कि किसी के पास अलाउद्दीन का शराब नहीं है कि आज घसेंगे और आज काम हो जाएगा, मगर 15 साल हो गए, 16वां साल चालू है, बीच में 5 साल नहीं थे, मगर काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ये हकीकत है। मैं तो चिटागंज के लोगों को सलाम करता हूँ, बेचारे लोग आज भी ये सारी चीज को होने के बावजूद भी बर्दाश्त करते हैं। कोई आज रास्ते पे उतरते हैं, कोई इसका मतलब कोई विरोध करता नहीं है। ये चिटागंज के लोगों मतलब
माशाल्लाह लोगों को बर्दाश्त करने की ताकत भी अल्लाह ने बहुत दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको जिस तरह से किसी तरह से इसी तरह से दिन निकालना चाहिए करके। देखिए रोड का काम है कि वहां पे किस तरह से होना चाहिए। आपने बोले कि रोड की ऊंचाई वगैरह, मगर ठीक है, सुनेगा कौन? ऑफिसर्स लोग से बात करेंगे तो बात करने को राजी नहीं है। क्यों नहीं राजी है? क्योंकि उनको एक डायरेक्शन दिया गया है कि तुमको इस तरह से काम करने का, किसी की कुछ सुनने का नहीं, तुमको जो सुनना है हमारी सुनो या हमारे लोगों की सुनो। तो वो तो किसी की सुनते नहीं है। हाँ, और वाह वाह करने का, फोटो डाल देने का, तो ऐसा लगता है कि सारा चीज डाल देना है, तो उसके बाद में तुम क्या बोलेगा? इसके लिए देखो, अभी एक ही मतलब डेवलपमेंट का काम होता है ना, तो सारे लोगों को ऐसा चाहिए कि सब मिलजुल कर जी बिल्कुल। बात रखनी चाहिए। और जिस इंसान को काम करने का है ना, अपने लोगों से ज्यादा वो गौरव को है ना अपने सामने बुलाना चाहिए, उनकी भी राय सुन के लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं ना, वो हमारी तारीफ ही करेंगे, समझे कि नहीं? तो दूसरे को भी, उनका भी व्यू समझ के लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि शब्द से तुम्हारी नहीं बनती रहेगी और किसी से नहीं बनती रहेगी। अरे सीधा क्या, मेरा 3.5 लाख लोगों की बस्ती है, यहाँ पे अच्छे सुलझे हुए लोग भी हैं। जी उनको बिल्कुल। उनको बुलाओ, उनके साथ में बैठ के अगर तुम चर्चा करके एक प्रोग्राम 6 6 महीने का प्रोग्राम सेट करो कि ऐसा ऐसा हमको करना चाहिए। हमको मत बुलाओ, मतलब हमको तुम बुलाओ मत, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मगर जो तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले हैं ना, उनको छोड़ के बाकी लोगों को जो थोड़ा तो भी समझ रखते हैं, माशाल्लाह तुम्हारी समझ बहुत अच्छी होगी, लेकिन दूसरे लोग आइडिया दे सकते हैं ना। वैसा सब आइडिया लोगे ना, चिटागंज की तरक्की होगी या मतलब चिटागंज के लोग है ना जीने के लाइन पे आएंगे। आज लोग चल नहीं सकते हैं, ये साला वो अपना गटर पे, मतलब बाजार में जाएंगे तो माँ बहने गिर जाती है, चलने के लिए रास्ता नहीं है। उसके बाद में बोलेंगे कि सब चीज धीरे धीरे हो रहा, तो मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है। जी खैर यही दुआ करेंगे। हाँ, बोलो बोलो। ठीक है। मैं अब यहाँ एक और ये बात रखना चाहूँगा कि जिस तरह से चीता कैम्प में नशे का जो व्यापार कारोबार जो बढ़ रहा है, आए दिन आप देखते हैं कि ऐसी वारदातें हो जाती है कि राह चलते किसी को भी कोई आके चाकू से मार देता है। ऐसी बहुत सारी वारदात पिछले 1 1.5 2 साल में हुई है, लोगों ने जान भी गंवाई है, कुछ इतनी हद तक शिद्दत के साथ जख्मी हुए कि लोगों को एक एक महीना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो आखिर ये जो नशेड़ी लोग जो हैं चिताके में, जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, सब लोग मिलकर एक होकर ये जड़ से ख़त्म क्यों नहीं कर सकते हम लोग? ये मेरा सवाल आप सब से है, बारी बारी आप सब जवाब दें इस पे। जलाल भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि इसे मुकम्मल तौर पे खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए सिराज भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो नशे के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। इसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन भी लिया गया है। आमदार जो नवाब मलिक साहब थे, इन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। उसके बाद जो है रितना मलिक मैडम भी कर रही है, और भी हमारे दोस्त है जो अहबाब है हमारे साथ पैनल में भी बैठे हैं, वो लोग भी बड़ी कोशिशें करते रहे हैं। कई बार हम लोगों ने मोर्चा भी निकाला है, धरना दिया है। लेकिन क्या होता है, ये जो लोग इसका धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, ठीक है ना। जी और इनसे लड़ने के लिए दिलों का डर निकलना जरूरी है। तो अल्लाह माशाल्लाह, अगर हम लोग चाहेंगे तो सारे लोग, और हमारे जो ऊपर के भी जो लोग हैं, हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस लेकिन हमको तो कहीं सर जोड़ के बैठना पड़ेगा ना, कहीं किसी के साथ में अगर कुछ काम करना है। अगर कोई नया चेंज चाहिए, कहीं नया डेवलपमेंट चाहिए आपको, तो उसके लिए हमको पहले गांव को एक होना पड़ेगा ना। हम लोग सही। कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई कि गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, जो डिजर्विंग पर्सन है, जो ये काम को अंजाम दे सकते हैं, उनकी मदद ली जाएगी। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी क्या बोलते हैं, बहस और मबाइस में नहीं पड़ना, कि मैं सबको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। जो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं उनको भी प्यार करता हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब भी हम गांव के ताल्लुक से बात करें तो पॉजिटिव सोच लेकर बात करें, अच्छी सोच लेकर बात करें। नाराजगी और मतभेद तो हर जगह पे है, कहाँ नहीं है। सारी पार्टीज में है, सारे गाँव में, हर जगह पे, कंट्रीज में है। तो ये सब होता है, इसके ऊपर अपने को ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि कुछ कमियां हमारे में है, क्योंकि आज हम रूलिंग में है, तो हमको मालूम है कि हमसे कुछ खामियां हुई है।
तो आइए ना, चलिए बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ इस तरीके से सुधारा जा सकता है। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा है कि जिसको ये करने से अगर हमारे गांव का बेटर हो सकता है, कुछ इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, कुछ बच्चों को रोजगार मिल सकता है, या ये नशे से खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं, तो वी कैन रेडी ना, हम लोग तैयार है। और हमारे से जो हमारे पास जो हमारे सोर्सेस है, वो हमारी मदद करने को तैयार है। हम आपसे ये मदद लेने के तैयार है कि अगर आप चाहें, अगर आपके पास अगर अपनी ताकत है, तो वो ताकत भी हमारे साथ मिलाकर हम लोग गाँव के लिए अच्छा करें, मिलजुल के अगर काम करेंगे और अपने सुपरविजन को साथ में लेके, तो उसका अच्छा मिलेगा। मैं आपको एक बात जी बता दूं कि आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक नया प्रपोजल तैयार किया है कि गांव के चुनिंदा लोग हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं और अच्छा काम करने वाले लोग हैं, ऐसे नौजवानों को और सुलझे हुए समझदार और सभ्य को, इंक्लूडिंग आप भी और महेश्वरी भाई, राकेश भाई, आप भी उसमें शामिल है। हम लोगों ने एक नया लाइनअप तैयार किया है, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। हमारा इरादा है कि हम लोग देश भारती के साथ में मुलाकात करेंगे और ड्रग्स के ऊपर, ये ड्रग्स का जो ठीक है। मामला है बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि एक बच्चा नशा करता है और सारा घर परेशान होता है। आप ये सोचते हैं ना, बहुत से लोगों की कैसी एक आदत है कि बोलते हैं कि गंदा पानी है, वो रोड से जा रहा है, तू जाने तो हमारे घर पे नहीं आ रहा ना, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो गंदा पानी अपनी गली से पार करके अपने घर में भी आ जाता है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अप्रोक्स शिक्षा गेम के अंदर 50% से ज्यादा जो बच्चे हैं वो नशे का कारोबार भी कर रहे हैं, नशे में लिप्त हो रहे हैं। और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आंख बंद करके वो अपना बैठे हुए हैं कि भैया अपने घर में तो कोई नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये ठीक जिम्मेदार लोग की भी जवाबदारी बनती है कि भाई आप लोग जो है इसके ऊपर चलिए ना, सब मिलके काम करते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि बातों से ज्यादा काम का वक्त है, ठीक है, चलिए इसी विषय पे काम करते हैं। दीपक महेश्वरी साहब, मैं अगला 1 मिनट आपको देना चाहूंगा क्योंकि समय जो है वो तेजी से समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अगले 1 मिनट में आप अपनी बात रखें इसी विषय पर। सिराज भाई, ये जो नशाबंदी का जो विषय आपने लिया है, जी हमारे चीता कैंप में बहुत जरूरी है। बिकॉज हर कोने में, हर नुक्कड़ पे नशा हो रहा है। मैंने पाइलेपरा में देखा है कई बार मैंने भगाया भी है वहां से। अगर शासन इसमें जुट के काम करे और आवाम साथ में आ जावे, और बड़े जितने भी बड़े लोग हैं चीता कैंप में, जो इतने वर्षों से वहां पे एकजुट आ जावे, इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, इसको अपनी जनता की फेवर का इशू बनाना चाहिए। और अगर बिल्कुल सब बिल्कुल। एक साथ में आ जनरल जावे इश्यू है। तो मुद्दा सॉल्व हो सकता है। ये ठीक। डरने से मुद्दा सॉल्व नहीं होगा कि वो ताकतवान है, हम कमजोर है, ऐसा नहीं है। खून सबका लाल है। जब हम गर्मी में आ जाएंगे तो मुद्दा सॉल्व हो सकता है। सही आवाम बात। के लिए चाहिए तो सब एकजुट आके इसको हम निभा सकते हैं और सल्टा भी सकते हैं। एमपी एमएलए जो आज एक वरिष्ठ कुर्सी पे बैठे हैं, उनको भी साथ में उतरना चाहिए इस मुद्दे में, आवाम के साथ में। पर हमारे यहाँ तो एमपी आते ही नहीं है, तो जी किससे बात करेंगे। तो जनता का ही मसला आता है, जनता को मिलके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जी मैं बिल्कुल बिल्कुल। जलाल भाई से सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि आप बहुत पुराने इस एरिया में हैं, शब्बीर भाई भी हैं, और हमारे सारे साथी यहाँ पे हैं। तो अगर हम सब मिलके अगर इस मुद्दे पे काम करेंगे तो शायद ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है। और ये मुद्दा सॉल्व होने से पूरे बिल्कुल, आई आवाम एम का फायदा रेडी। होगा। ठीक ठीक। आवाम का फायदा होगा, हम क्योंकि रेडी है आपके साथ काम महिलाएं करने। बाहर रात को आने को डरती है। बिल्कुल। ये चलिए मैंने ये यहाँ पे अगले। महसूस किया है। ठीक ठीक, अगली 1 मिनट में हाफिज भाई सिराज आप भाई, भी मैं अपनी एक बात बात ये रखें। बोलता हूँ कि ना सिराज भाई, जी जी सिराज भाई, मैं आपसे ये जी। कहना चाहता हूँ कि अगर तनकीद बराए तनकीद ना रहते हुए तनकीद बराए तामीर अगर हो जाए ना, तो सारे मसलों का हल निकल जाएगा। और बिल्कुल अगर इस मसले के ऊपर, नशे के ऊपर, रोजगार के ऊपर, आप एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि आमदार को लिए हम लोग जब काम करते हैं, खासदार के लिए हम लोग काम करते हैं, इनको चुन के देने के बाद हम उनको फ्री हैंड करते हैं, तो हमारी भी गलती हो जाती है कि हमको उनको फ्री हैंड किया है। और जो लोग अच्छा काम करते हैं तो वेल एंड गुड, बट जो लोग नहीं करते तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे जाके बात करें। अभी 6 महीना होने आ गया है, खासदार से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। अभी हमारी कल ही बात हुई, चंडीगढ़ गए हुए, आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर उनसे बैठते हैं, सारे लोग चलते हैं ना, बैठ के बात करते हैं उनसे गांव ठीक है के चलिए। डेवलपमेंट के लिए। शब्बीर भाई वेल ठीक एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको ठीक है। बहुत तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 5 साल यूसुफ जी अफरानी जी साहब के जी। साथ में भी काम किया, ठीक है बहुत हाफिज अच्छा भाई। तजुर्बा है। मैं उनसे अ, जी, उनके जो तजुर्बे का भी हमको फायदा उठाना चाहिए। वो जो बोलते हैं बिल्कुल उनकी बात में कहीं सदाकत तो है, सदाकत है उनकी बात में, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा। और हमारे पास इंसान इतना बड़ा आदमी है दीपक मिश्र साहब, अल्लाह ताला ने उनको भी बहुत सारी चीजें नवाजा है। वो भी आए दिन मदद करते रहते हैं गरीबों की, बच्चों की, ठीक गाँव ठीक के अंदर जो भी है, यतीम बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए सिराज फंड भाई, देते रहते हैं। तो मैं ठीक है। चाहूंगा मैं अल्लाह ताला बस में दुआ करता हूँ कि यहाँ आप लोग जो समय। है, आप लोग जो, हाँ जी भाई समय बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है, मात्र 4 मिनट बचे हैं हमें प्रोग्राम समाप्त करने। जी हाफिज भाई अगले 1 मिनट में आप अपनी बात रखें। हाफिज भाई। मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ 20 मिनट जी के जी जी लिए। जल्दी 1 मिनट में आप अपना पक्ष रखें। चाहता हूँ कि मैं शायद उन लोगों की कुछ बात नहीं सुन पाया और जवाब नहीं दिया आपने।
लेकिन इतना मेरा अब बोलना है, मेरा मकसद चीता कैंप के लिए, ना एमपी ना एमएलए पिछले 8-10 साल में कुछ काम चीता कैंप के लिए किया ही नहीं। पहली बात तो ये लोग सिर्फ का इंतजार करते हैं कब आएगा, हम लोग के पास पैसा, इसको यूज करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर लोग को कब तक पैसा फायदा पहुंचाएंगे, ये उनकी थिंकिंग है, माइंडसेट है। और ये एक बिजनेस बना के ले, पहले वोटिंग होता था सिर्फ जनता के लिए, लोगों के लिए, काम के लिए। आज वोटिंग खत्म हो गया है, अपनी बिजनेस बना लिया है कि बस अब तो तू सिर्फ पब्लिक को पैसा देना है, उनसे वोट लेना है, फिर उसके बाद में कॉन्टेक्ट कर इस्तेमाल करके पब्लिक पे ना यूज करते, पब्लिक को अपना यूज होता है नहीं, वो एक अलग बात है। वो फंड का एक गलत नहीं, इस्तेमाल हाफिज भाई करके वो आपके लोग। पास हाफिज भाई आपके पास भी तो 5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है ना, आपके पास भी 5 साल कारपोरेटर था, आपने ठीक। काम किया है ना, तो हाफिज आपके भाई, काम की लोग जी जी, तारीफ करते हैं, आपको तो इल्जाम करके लगा रहे हैं नहीं कोई ठीक ये है ठीक है, ये कोई मैं बात अभी बोली है आखिरी, आपने। जी जी, चला बस मैं आखिरी एक मिनट, आखिरी एक मिनट शब्बीर भाई आपके पास है, क्योंकि प्रोग्राम में सिर्फ 2.5 मिनट बचे हैं हमारे पास। आखिरी 1 मिनट में आप अपनी बात रखें। मुझे जहां तक है ना नशे की बात है, बराबर है, तो नशा ज्यादातर मोस्टली जहाँ मुसलमान इलाका है वहीं पे नशा होता है। और ये पुलिस चाहती नहीं कि नशा बंद हो, जिस दिन पुलिस चाहेगी उस दिन नशा बंद होगा। तो जी पुलिस के ऊपर जी पूरी तरह से प्रेशर आना चाहिए, पूरी तरह से प्रेशर आना चाहिए। पुलिस जो काम नहीं कर रहा वो काम है ना बहुत आगे बढ़ बढ़ के करती है। बाकी का ये काम नशाबंदी का काम ही, मतलब पुलिस ने इसको जोर जबरदस्ती से कर रहा, मतलब एकदम अगर पुलिस से जिस दिन मन पे लिखी उस दिन नशा बंद हो जाएगा। दूसरी बात ऐसा है बिल्कुल कि बिल्कुल। ये कैसा मालूम है कि जैसा अभी जलाल भाई ने बोले कि मेरा तजुर्बा, ठीक है, हमारा तजुर्बा है, हमारे आजकल तजुर्बों का जमाना नहीं है, आजकल चमचागिरी का जमाना है। जो ज्यादा चमचागिरी करेगा नहीं सर, उसको आप ज्यादा गलत बात कर रहे ये हैं, नहीं सर सर ड्यू जलाल भाई, रेस्पेक्ट, सॉरी सर सॉरी, ड्यू रेस्पेक्ट ड्यू नहीं रेस्पेक्ट, मैं मैं सॉरी, आपको आप मैं देखिए नहीं व्यक्तिगत आप मैं बात ना करें प्लीज। नहीं आई नहीं, आई एम सॉरी टू अरे से, मैं मैं ये आपसे बहुत अरे रेस्पेक्ट से भाई, बोल रहा हूँ सुनिए आपको सुनिए शबीर अरे भाई। सुनिए, मैं मैं मेरी बात कर रहा हूँ। आप चर्चा का जो है ना मूड खराब कर रहे हैं, अरे नहीं चलिए बिल्कुल बस, गलत है, मैं नहीं आपको नहीं, किसी की चलिए बुराई अरे नहीं कर भाई रहा। भाई भाई, तुम्हारा, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत समय, दी है ना सर, आपको अल्लाह ताला ने अरे सलाहियत दी जलाल, है, अल्लाह ताला ने आपको वक्त दिया है, अपने काम अरे करना है ना जलाल सर, भाई आप मैं काम तुम्हारी कीजिए ना, बात नहीं आपको कर कर रहा लीजिए हूँ, मैं काम मेरी बात करेगा। कर रहा हूँ। पहले बात सुन लेते हैं, आप पहले बात साथ सुन दीजिए लेते सर, हैं, आप ठीक। साथ दीजिए। भाई शब्बीर भाई मैं आप ना मेरा मैं साथ तुम्हारी दीजिए, हम बात लोग नशा ये, खत्म कर देंगे। दीपक भाई आप मैं साथ दीजिए, किसी की खत्म कर बात, देंगे नशा। हाँ चलिए हाँ, मीटिंग नहीं लगाइए, आपके नहीं नेतृत्व में मीटिंग लगाते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, नहीं, नशा खत्म करेंगे ना हम लोग देखिए मिलके। और है ना सिराज भाई सीता कैंप का विषय को अगर लाइन से लेके जाना है, बराबर है, तो सीता जी की आवाम को अब है ना एक्शन मोड में आना पड़ेगा, घर में बैठ के काम होने वाला बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल एक बिल्कुल। बात, बिल्कुल दूसरी बात ऐसा है, दूसरी बात सीता कैंप के ये मोहिनी मेरा सीता कैंप के आवाम को अब अपने हाथ में लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर काम करना होगा तो थोड़ा फोटोबाजी वगैरह कम करके, अगर ईमानदारी से खाली फोटो दिखा के ना लोगों का चलिए लोगों को ये जिसको देखिए जरूरत है, अच्छा शब्बीर भाई, सबसे जो लोग पहले काम करें, हाँ, जो लोग काम समय, करेंगे तो उनका ही जलाल फोटो भाई, आएगा ना। अरे भाई तुम्हारे मैं को ऐसे अभी जो कैसे लोग मैं काम भाई, नहीं किसी करेंगे तो फोटो कहाँ से मैं आएगा। मजबूरी में सबके माइक्स बंद करने पड़ेंगे, अरे क्योंकि भाई देखिए तुम जो समय फोटो बहुत डालते समाप्त। हो ना, ना ना नहीं नहीं, मत मत सुनिए कीजिए, बड़े सुनिए भाई है, शबीर भाई भाई बड़े भाई भाई है, सुनिए, मेरी बात भाई सुनिए शबीर भाई समय, जलाल बड़े भाई की बात तुम को जिस बुरा नहीं चीज समय का मानिए। फोटो समाप्त हो डालते, चुका है प्रोग्राम भाई का जिस मेरा। चीज का तुम फोटो डालते हो ना उस चीज का बीएमसी से पैसा लेते हो। ठीक ठीक, चलिए भाई सुनिए, मैं यहाँ इस वक्त अभी सबके माइक्स को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबके माइक बंद कर दिए हैं, आपकी आवाज़ अब किसी को नहीं आएगी। समय हमारा समाप्त हुआ है। मैं ज़िंदगी रही फिर किसी विषय में, किसी नए विषय में आप लोगों को फिर किसी के साथ रब्ता करूँगा और किसी नए विषय पे आप लोगों को चर्चा के लिए फिर आमंत्रित करूँगा। मैं तमाम पैनलिस्ट का दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, अपना समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं सभी पैनलिस्ट को एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए इसी कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंदुस्तान, जय भारत।